दोस्तों त्रिपुरा में इलेक्शन हुए और जिसके चलते आपने त्रिपुरालैंड सेपरेट स्टेट या ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में जरूर सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल भारत में और खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसी की चर्चा है। भारत में तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाले ब्यूटीफुल स्टेट त्रिपुरा में आखिर क्यों एक नए राज्य की मांग उठने लगी है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि त्रिपुरालैंड क्या है, कहाँ है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल नुआंसेस और क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर एक नया राज्य बनाया जा सके। दोस्तों त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, चुनावी मुद्दा ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग ही होता है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा खूब उछला। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक प्रदर्शन हुए। त्रिपुरा में त्रिपुरा मेथा पार्टी ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर यह ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग है क्या। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा में कई आदिवासी एक साथ आए हैं। वे त्रिपुरा में एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। यह अलग राज्य है ग्रेट त्रिपुरालैंड। इस लैंड की मांग करने के लिए त्रिपुरा मेथा पार्टी बना था। इनकी लंबे समय से मांग एक अलग राज्य की है। इसे लेकर वे प्रदर्शन भी करते रहे हैं। उनका कहना है कि उनके इस राज्य में सिर्फ आदिवासी ही रहे। समूह की मांग है कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य बनाए। दरअसल दोस्तों 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में त्रिपुरा मोथा पार्टी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। दोपहर तक के रुझानों में भाजपा के 33, माकपा के 11, त्रिपुरा मोथा पार्टी के 11 और कांग्रेस के 4 प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे। त्रिपुरा मोथा पार्टी त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनाने में साथ दे सकती है। दरअसल त्रिपुरा में 1/3 आबादी आदिवासियों की है। जनगणना 2011 के अनुसार त्रिपुरा में 31.8% आबादी आदिवासी समुदाय से है, जो 19 अनुसूचित जनजातियों में बटी है। त्रिपुरा में लगभग 6 लाख आबादी त्रिपुरा आदिवासी की है। दूसरे नंबर पर 2 लाख की आबादी वाले ड्रू या रियांग से है और तीसरी जमातिया की आबादी करीब 1 लाख की है। त्रिपुरा में 70% आबादी बंगाली समुदाय से है। बंगाली समुदाय के बढ़ते असर के खिलाफ और अपने अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग त्रिपुरा के आदिवासी लंबे समय से करते आ रहे हैं। ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए त्रिपुरा में धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग करने वालों का कहना है कि उनके राज्य में बड़ी संख्या में आदिवासी रह रहे हैं। इस समय केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य बनाए। मीडिया की माने तो प्रद्युत विक्रम का कहना था कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड आदिवासियों की विरासत, संस्कृति और हक को सुरक्षित करने के लिए त्रिपुरा में अलग एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। पर इस नए राज्य की मांग उठी कैसे? दरअसल साल 1949 में त्रिपुरा का भारत सरकार के साथ विलय होने के बाद 13वीं शताब्दी के अंत से जारी माणिक्य वंश का शासन समाप्त हुआ। त्रिपुरा भारत सरकार के कब्जे में आया। साल 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान का बांग्लादेश है, वहां पर विस्थापना खूब हुई। आदिवासी की आबादी घटती गई। 1881 से आदिवासी 63.77% थी, जो 2011 तक 31.80% रह गई। इस बीच आदिवासियों के अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग उठने लगी, जो अभी जोर पकड़ चुकी है। लेकिन क्या ये मांग पूरी हो पाएगी? तो दोस्तों त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग पूरा होना संभव नहीं है। यह हम नहीं बल्कि त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह कह चुके हैं। शाह ने तर्क दिया कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड की प्रस्तावित सीमा न केवल असम और मिजोरम बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी गुजरती है। हालांकि स्टेटमेंट हमारे तो कोई पल्ले नहीं पड़ी। अगर आपके पड़ी है तो कमेंट में जरूर बताना और साथ ये भी बताना क्या त्रिपुरा में कोई नया राज्य बनाना चाहिए या नहीं।